हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इधर चीफ और उसकी टीम यहाँ आ चुकी होती है और सामने एल खड़ा होता है। एल को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पे एल बताता है कि मैं एल हूँ, और यहाँ पे चीफ यागामी और ये सब सोचते हैं, क्या ये एल है? और ये लोग सोचते हैं कि यार ये तो काफी ज्यादा अलग लग रहा है। इनको यहाँ पे थोड़ा सा अजीब फील होता है, और यहाँ पे चीफ यागामी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट यागामी है, नेशनल पुलिस एजेंसी का। यहाँ पे हमें इनके टीम मेंबर्स के नाम बताए जाते हैं, जो कि है मात्सुरा, आइजावा, मोगी और उकिता। ये कहते हैं हमें माफ करना, हम थोड़ा लेट हो गए हैं। यहाँ पे अपनी बात कर रहे होते हैं, लेकिन एल यहाँ पे अपने हाथ से एक नकली गन बना के इनके ऊपर शूट करता है। और आइजावा कहता है कि क्या ये कोई मजाक चल रहा है क्या? तो एल कहता है, मिस्टर सोइचिरो यागामी, अगर अभी मैं कीरा होता तो तुम सब मर चुके होते। तुम लोगों को तो पता ही है ना कि कीरा को सिर्फ एक नाम और फेस की जरूरत है किसी को भी मारने के लिए, है ना? तो इसलिए अपने नाम थोड़ा संभल के बताया करो। तो यहाँ पे मात्सुरा चीफ से कहता है, मैंने सुना था कि कीरा को चेहरा देखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि उसको नाम देखने की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे यागामी बताता है कि जो भी क्रिमिनल्स अननोन थे या फिर जिनके नाम न्यूज में ब्रॉडकास्ट नहीं हुए थे या फिर गलत नाम बताए गए थे, उन सभी को कीरा ने नहीं मारा था। ये हमने एक मीटिंग में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे एल इन सबको अपने पास बुला लेता है, कहता है आके बैठो और अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को स्विच ऑफ करके टेबल पे रख दो। तो यहाँ पे आइजावा कहता है, क्या तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी कोई इन्फॉर्मेशन लीक वगैरह कर देंगे क्या? तो यहाँ पे चीफ कहता है, कोई बात नहीं, जैसा वो कहता है वैसा करो। तो यहाँ पे मात्सुरा कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो अब भी हम पे भरोसा करता है या नहीं करता। तो एल कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे पसंद नहीं जब मैं बात कर रहा हूँ उसके बीच में किसी का फोन आ जाए या फिर कोई फोन देखने लग जाए। इसलिए एल कहता है कि अब जितनी भी मीटिंग्स हम करेंगे उसमें तुम लोग कोई भी नोट्स नहीं बनाओगे, बस अपने दिमाग में ही सारी बातें रखना और आके बैठ जाओ। यहाँ पे एल कॉफी पी रहा होता है और वो उसके अंदर शुगर ऐड करता रहता है और कुछ ज्यादा शुगर ऐड कर देता है। यहाँ पे मात्सुरा कहता है एल, लेकिन यहाँ पे एल उसे रोक देता है और कहता है, अब से तुम मुझे रियोजाकी बुलाओगे, ना कि एल, जस्ट ऐसे ही। तो यहाँ पे मात्सुरा पूछता है कि जैसे तुमने बताया कि कीरा को एक चेहरे और नाम की जरूरत होती है किसी को मारने के लिए, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि न्यूज में हम क्रिमिनल्स के नाम और चेहरे दिखाना बंद कर दें? तो एल यही कहता है, अगर हम ऐसा करेंगे तो नॉर्मल लोग मारे जाएंगे। तो किता कहते, क्या नॉर्मल लोग? तो एल कहता है कि कीरा में बचपना है और उसको हारना पसंद नहीं। तो चीफ कहता है, क्या बचपना है और उसे हारना पसंद नहीं? तो एल कहता है, हाँ, क्योंकि मेरे अंदर भी बचपन है और मेरे को भी हारना पसंद नहीं, इसलिए मुझे ये बात पता है। चीफ कहता है कि तुम थोड़ा डिटेल में सारी बातें बता सकते हो? तो एल बताता है कि तुम्हें जैसे याद होगा कि मैंने टीवी ब्रॉडकास्ट के जरिए कीरा को चैलेंज किया था। तब तक हमें सिर्फ लगता था कि कीरा क्रिमिनल्स को ही मारेगा, लेकिन उसने मेरे बॉडी डबल को मारने में बिल्कुल भी नहीं सोचा। और जैसे मैंने ये कहा था कि मुझे पता है कि तुम कांटो रीजन में हो, तो उसने कांटो रीजन के और भी क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर दिया, जैसे कि वो ये कहना चाहता था कि हाँ, मैं हूँ कांटो रीजन से, क्या कर लोगे? तो इस हिसाब से उसने मेरे हर चैलेंज को पूरा करके दिखाया है। तो तुम्हें क्या लगता है, अगर हम क्रिमिनल्स की इन्फॉर्मेशन हाइड करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? वो कहेगा, अगर तुम मेरे को क्रिमिनल्स के नाम नहीं बताओगे तो मैं उन लोगों को मारूंगा जिन्होंने काफी छोटे गुनाह किए या फिर जो लोग मासूम हैं, और मैं पूरी दुनिया में किसी को भी शिकार बना सकता हूँ। मैं बुरा नहीं हूँ, लेकिन जो लोग मेरे खिलाफ जाएंगे वो बुरे हैं, क्योंकि वही लोग बुरे लोगों को छुपा रहे हैं। तो यहाँ पे एल कहता है, ऐसा ही कुछ सोचेगा कीरा। तो यहाँ पे मैं जो ये लाइन बताई जाती है, आपको याद ही होगा कि पिछले कुछ एपिसोड्स में लाइट ने ये लाइन बोली होती है और सच में एल ने सही पता लगाया होता है। लेकिन एल यहाँ कहता है कि अगर हम मास मीडिया की बात करें तो उसको हम अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कुछ ऐसी न्यूज बता सकते हैं कि 12 एफबीआई एजेंट्स मारे गए हैं, उस वजह से यूएस गवर्नमेंट काफी ज्यादा नाराज है। इस वजह से उन्होंने जापान में 1500 इन्वेस्टिगेटर्स को भेजा है कीरा को पकड़ने के लिए। लेकिन इस बार बात अलग होगी, क्योंकि इतने सारे इन्वेस्टिगेटर्स होने की वजह से कीरा को यहाँ पे खतरा महसूस होगा। उसे लगेगा कि उसके आसपास ही उसे कोई ना कोई तो देख रहा है और तभी वो कोई गलती करेगा। तो आइजावा यहाँ यही कहते हैं कि हाँ, वैसे उसे कहा जाएगा कि 1500 है और असलियत में हम सिर्फ 7 होंगे। कितना कमाल है। और क्योंकि एफबीआई एजेंट्स की तरह यहाँ पे असलियत में कोई एजेंट्स आए ही नहीं है, तो कोई भी मरेगा भी नहीं। वो कहते हैं हाँ, ये काम कर सकता है। तो एल कहता है, मैं तुम्हें अपने थॉट्स बताता हूँ कीरा केस के बारे में कि मैं क्या सोचता हूँ। कीरा अकेले काम करता है और उसे पहले भी इन्वेस्टिगेशन की इन्फॉर्मेशन मिली है। कीरा को एक नाम और चेहरा चाहिए होता है मारने के लिए, और वो काफी हद तक विक्टिम के मरने का समय भी डिसाइड कर सकता है, और साथ ही साथ वो विक्टिम्स के मरने से पहले उनसे कोई भी काम करवा सकता है। तो इन सब चीजों को अपने दिमाग में रखना, और अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। 14 दिसंबर को जापान में 12 एफबीआई एजेंट्स आए थे और 19 दिसंबर से कीरा ने कैदियों के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए थे। वो ये देख रहा था कि वो क्रिमिनल्स को मरने से पहले कितना कंट्रोल कर सकता है। दूसरे शब्दों में, इन्हीं 5 दिनों में कीरा को एफबीआई के बारे में पता चल गया था और उसको डर लगा, क्योंकि उसको एफबीआई एजेंट्स के ना ही नाम पता थे और ना ही चेहरे। अब क्योंकि उसे एफबीआई एजेंट्स को अपने रास्ते से हटाना था, तो इसलिए वो ये देखना चाहता था कि वो मरने से पहले अपने विक्टिम्स को कहां तक कंट्रोल कर सकता है। और आखिरकार 27 दिसंबर को, अब यहाँ पे हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है, वो एल की बात पूरी करता है कि एक बार मेरे को ये कंफर्म हो गया कि सारे एफबीआई एजेंट्स को सभी एजेंट्स की फाइल मिल गई है जिसमें उनके नाम और चेहरे थे, वो सब मारे गए। और ये पता लगाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कीरा ने उनमें से किस एजेंट की फाइल देखी होगी, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं रे पेनबर से मिला था 20 दिसंबर को। तो यहाँ पे रियूक कहते हैं, क्या बात है, आज डेथ नोट यूज नहीं कर रहे, उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो क्या? तो लाइट कहते नहीं, उसके लिए वैसे भी अब टाइम बचा नहीं है। मैं ये देख रहा था कि मैंने 19 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर में बहुत ज्यादा काम किया है और बहुत बड़े बड़े
बड़े रिस्क लिए हैं। तो यहाँ पे एल बताता है कि इस टाइम पीरियड में 23 लोग हार्ट अटैक से मारे गए थे, जैसे कि हम सभी को पता है। वो सब वांटेड क्रिमिनल्स थे या फिर कुछ ऐसे लोग थे जिन पे शक था, और हमें पता है कि कीरा ऐसे लोगों को नहीं मारता है। तो इसलिए एफबीआई एजेंट्स को मारने के लिए उसने ऐसे क्रिमिनल्स को कंट्रोल किया जिन्होंने ना के बराबर क्राइम किया था। उसने 23 लोगों को इसलिए मारा जिससे कि हम पता न लगा पाए कि उसने किसका इस्तेमाल किया है। इसके बाद उसने 8 दिन तक एफबीआई एजेंट को नहीं मारा, जिससे कि वो एफबीआई एजेंट किसी और को भी इन्वेस्टिगेट कर ले। मेरे हिसाब से एफबीआई जिन लोगों को 14 तारीख से 19 तारीख तक इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उन्हीं में से कोई कीरा है। तो यहाँ पे एल इन सभी को एफबीआई की रिपोर्ट्स दे देता है और उन्हें कहता है कि हाँ, तुम इनको यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते। तुम्हें पता ही है क्यों। तो यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि इनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और अब ये अकेले काम कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये लोग 2 ग्रुप बना लेते हैं और एल कहता है अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकते हो। तो यहाँ पे चीफ पूछता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तुमने कहा था कि तुम्हें हारना पसंद नहीं है, लेकिन अब तुमने हमें अपना चेहरा दिखा दिया है, तो इसका मतलब ये है कि तुम कीरा से हार चुके हो। तो एल कहता है हाँ, मैं हार चुका हूँ, मैंने अपना चेहरा दिखाया है और मैं मानता हूँ कि मैंने 12 एफबीआई एजेंट्स को खो दिया है, मैं हार चुका हूँ, लेकिन मैं जंग नहीं हारा हूँ, मैं ही जीतूंगा। ये पहली बार है जब मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है, तो हम कीरा को साबित करके दिखाएंगे कि हम अपनी जिंदगी दांव पे लगा सकते हैं और आखिरकार हम इंसाफ लेके आएंगे। तो यहाँ पे ये सभी मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। चीफ यागामी मन में सोचता है कि जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो मेरे को थोड़ा शक हुआ था, लेकिन नहीं, मेरे को कोई शक नहीं है, यही असली एल है। तो एल यहाँ पे कहता है कि मुझे तुम सबसे अकेले अकेले में बात करनी होगी, जिससे कि मैं ये पहचान सकूं कि तुम में से कोई कीरा नहीं है। तो यहाँ पे आइज़ा कहते हैं इसका मतलब ये अभी भी हम पे ट्रस्ट नहीं करता। तो चीफ कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, पहले भी हमारी टास्क फोर्स हेडक्वार्टर से इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी और बहुत बड़े चांसेस है कि कीरा हम में से एक हो सकता है। मात्सुरा बोलता है और ऐसा है तो उसने तो एल का फेस भी देख लिया है। तो आइज़ा कहते हैं हाँ, इसका मतलब तो एल ने अपनी जान खतरे में डाली है। तो यहाँ पे एल खिड़की के पास आ जाता है और सोचता है कि अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, बस मेरे को एक चीज की जरूरत है, एक ऐसे क्लू की। तो यहाँ पे हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है बस ये एक चीज, यही एक ऐसा सबूत है जिसको मुझे छुपा के रखना है। अगर ये किसी के सामने आ गया तो इससे मेरी जान भी जा सकती है। और अब यहाँ पे एल और लाइट दोनों एक साथ बोलते हैं कि बस एक चीज। तो यहाँ पे लाइट बेड पे होता है और वो कहता है कि मैंने आज तक का सबसे बड़ा रिस्क वो बस जैकिंग इंसिडेंट में ही लिया था, लेकिन कोई भी उसको कीरा के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। पुलिस और एल को पता ही नहीं है कि कीरा लोगों को हार्ट अटैक के बिना किसी और तरीके से भी मार सकता है, लेकिन अगर ये चीज किसी और को पता चल गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे लाइट की मॉम लाइट को चीफ यागामी के कपड़े देती है और कहती है कि टास्क फोर्स हेडक्वार्टर्स में देखे आ जाओ। तो यहाँ पे लाइट हेडक्वार्टर्स के लिए निकल जाता है और वो अपने साथ एक डेथ नोट का पेज लेता है। वो रियुक को कहता है अब से मैं जब भी बाहर जाऊंगा मैं तब अपने साथ एक पेज लेके जाऊंगा। यहाँ पे हमें रे पेनबर्ग की फियांसे का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ पे मेट्रो में होती है। वो याद करती है कि रे ने उस दिन कहा था कि वो शिंजू को जा रहा है और उस दिन शिंजूको एरिया में 4 लोग हार्ट अटैक से मारे गए थे और जिस क्रिमिनल ने बस जैकिंग की थी वो भी उस दिन मारा गया था। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि कीरा हार्ट अटैक के अलावा भी क्रिमिनल्स को मार सकता है। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये पुलिस हेडक्वार्टर्स में आ जाती है। या दूसरी ओर लाइट होता है और वो भी हेडक्वार्टर्स में जा रहा होता है। वो अपने डैड को कॉल लगाता है लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ होता है। वो सोचते हैं कि क्या वो कोई मीटिंग में है। जब लाइट अंदर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे रे पेनबर्ग की फियांसे होती है और वो कहती है कि मेरे को टास्क फोर्स के अंदर ही किसी से अर्जेंटली बात करनी है। वो लोग कहते हैं यहाँ टास्क फोर्स में कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे वो रे पेनबर्ग की फियांसे कहती है कि नहीं, मेरे को कीरा इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात उन लोगों को बतानी है। तो यहाँ पे लाइट चौकन्ना हो जाता है। वो कहता है क्या कीरा इन्वेस्टिगेशन? तो वैसे ही लाइट यहाँ पे आगे आते हैं रिसेप्शन पे और वो कहते हैं कि मैं अपने डैड के कपड़े लेके आया हूँ। यहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट से बात करता है और कहते हैं कि मैं डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट सोइचिरो यागामी का बेटा हूँ लाइट। तो वो रिसेप्शनिस्ट उसको पहचान जाता है और ये दोनों आपस में कुछ बात करते हैं। तो वो रिसेप्शनिस्ट पूछता है कि क्या बात है लाइट, तुम इस कीरा केस में भी हमारी मदद करने वाले हो क्या? क्योंकि तुमने पिछली बार भी हमारी केस में एडवाइस दी थी और वो बहुत काम आई थी। तो लाइट ये कहता है हाँ, शायद मैं तुम्हारी मदद करूं और मैं एल को भी हरा दूं। तो यहाँ पे रे पेनबर्ग की फियांसे के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहती क्या एल को भी हरा दे? तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट उस रे पेनबर्ग की फियांसे से बोलता है कि नहीं, वो यहाँ पे नहीं है, हम उनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे। लेकिन ये यही बोलती है कि नहीं, मेरे को उनसे मिलना है। तो लाइट रे पेनबर्ग की फियांसे से बोलता है कि एक्चुअली मेरे फादर ही कीरा इन्वेस्टिगेशन के चीफ है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा मैसेज मेरे फादर को दे सकता हूँ। अभी उनका सेल फोन ऑफ है, लेकिन जैसे ही वो मुझे कॉल बैक करेंगे वैसे ही मैं तुम्हारी बात उनसे करवा दूंगा। तो यहाँ पे ये दोनों साथ जाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे लाइट कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत खतरनाक है कि तुम कीरा केस में इन्वॉल्व हो रही हो? तो वो यही कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लाइट कहता है हाँ सॉरी, एक्चुअली मैंने तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा, मेरा नाम लाइट यागामी है, तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पे वो यही कहती है कि मेरा नाम शोको माकी है। तो लाइट कहते हैं हाँ मिस माकी है ना। तो यहाँ पीछे रियू हंस रहा होता है। तो लाइट कहते हैं मिस माकी, मेरे ख्याल से कीरा मरने से पहले विक्टिम्स को किसी तरह से कंट्रोल भी कर सकता है, मेरा ऐसा मानना है। तो मिस माकी भी यही कहती है हाँ मेरे को भी ऐसा लगता है, मैं भी यही सोच रही थी। और बस इतना ही नहीं, अगर मेरी एनालिसिस सही है तो कीरा हार्ट अटैक के अलावा भी और भी तरीकों से लोगों को मार सकता है। तो लाइट कहती है ये बंदी है कौन? मिस माकी कहती है मेरे ख्याल से ये चीज किसी को नहीं पता और इसलिए मैं टास्क फोर्स में किसी से बात करना चाहती थी, और वैसे भी मैं किसी ऐसे को जानती थी जो कीरा से मिला था। तो लाइट कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात तो कोई मानेगा नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि उस इंसान को खुद ही आ जाना चाहिए था? तो यहाँ पे मिस माकी कहती है नहीं, वो अब जिंदा नहीं है, वो
उन 12 एजेंट्स में से था जो जापान में आए थे, मेरा फियांसे। तो यहाँ पे लाइट यागमी उनमें कहते हैं, एक FBI एजेंट जो कीरा से मिला था, क्या ये वही हो सकता है? रे पेनबर। तो यहाँ पे मिस माकी कहती है, और बस जैकिंग के 8 दिन बाद ही मेरे फियांसे के साथ साथ सारे एजेंट्स मारे गए थे, और वो हाईजैकर जिसने 2 दिन पहले रॉबरी की थी वो भी उसी दिन मारा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से कीरा ने ही ये बस जैकिंग सेटअप की थी, जिससे कि वो मेरे फियांसे से इन्फॉर्मेशन निकलवा सके और FBI एजेंट्स को मार सके। इस हिसाब से कीरा हार्ट अटैक के अलावा और भी तरीकों से विक्टिम्स को मार सकता है। तो लाइट कहते हैं, वो जो बस जैकर था वो हार्ट अटैक से नहीं मरा, तो इसलिए तुम ऐसा सोचती हो कि कीरा हार्ट अटैक के बिना और भी तरीकों से मार सकता है? तो मिस माकी कहती है, हाँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि कीरा हाईजैकर को कंट्रोल कर रहा था। तो लाइट पूछता है, क्यों? तो मिस माकी कहती है, क्योंकि मेरे फियांसे ने मुझे बताया था, जब मैंने उससे पूछा था, उसने किसी का भी नाम नहीं लिया था, लेकिन उसने बताया था कि उसने अपनी FBI आईडी बस में किसी को दिखाई थी। ये एक टॉप सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन थी और उसे अपनी आईडी दिखाने की इजाजत नहीं थी। तो जिसने भी उसकी आईडी देखी थी उसी ने FBI एजेंट्स को मारा है। तो रियो यही कहता है, अच्छा, तो यही वो एक चीज थी जिसकी चिंता लाइट को हो रही थी। तो लाइट कहता है, इसका मतलब तुमने ये कंक्लूजन इसलिए निकाला क्योंकि तुम अपने फियांसे का बदला लेना चाहती हो। तुम ये मानती हो कि कीरा हार्ट अटैक के अलावा भी लोगों को और तरीकों से मार सकता है। इसका मतलब तुम काफी कमाल की हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। लेकिन हम फिर भी इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं और हो सकता है ये सही हो, और ये कीरा इन्वेस्टिगेशन केस के काफी काम आ सकती है। अगर जो तुम कह रही हो वो सही है तो कीरा जल्द ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे फियांसे ने उसी बस में एक बंदे को आईडी दिखाई थी जो कि कीरा हो सकता है। तो मिस माकी कहती है, हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ ये दोनों आगे बढ़ने लग जाते हैं और लाइट कहते हैं, थैंक गॉड बच गए। अगर इस बंदी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया होता मेरे से मिलने से पहले तो सब खत्म हो चुका होता। मेरे ख्याल से गॉड ऑफ डेथ के साथ साथ असली के गॉड भी मेरे साथ ही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।